गेम ऑफ एंटी डेटरेंस एक्चुअली होता ये है, डेटरेंस जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट और टू स्टॉप समवन। अब गेम ऑफ एंटी डेटरेंस डेटरेंस आपको इस नाम से पता चल रहा है कि जो एंट्री है उसको रोकने की गेम, यानी मार्केट के अंदर कोई फर्म है जिसके पास मोनोपोली पावर है, प्राइस मेकर है या इफेक्ट कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, मार्केट पावर को यूज़ करती है वो। अब देखिए, आपको पता है कि जब कोई फर्म मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर रही हो, स्पेशली मोनोपोलिस्ट फर्म या ऐसी फर्म जो दो तीन या चार होती हैं किसी मार्केट में, जिनको या छः होती हैं जिनके पास मार्केट पावर होती है, जिनको डुओपली का ओलिगोपली सॉरी कहा जाता है। तो ऐसी जो मार्केट पावर वाली फर्म्स होती हैं, इनकी मौजूदगी और इनका जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ये अर्न करती हैं, ना सिर्फ शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग रन में। तो जाहिर है कोई दूसरी फर्म मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर रही है तो बाकी भी फर्म्स जो होती हैं जो इस बिज़नेस में आना चाहती हैं, इस मार्केट में एंटर होना चाहती हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि हम भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर हम इस मार्केट का हिस्सा बन जाएं, इसमें पार्टिसिपेट करें, एंटर हों। तो अब यहाँ पर वो एग्जांपल ले रहे हैं वो है कि अगर एक सपोज एक इनकम्बेंट फर्म है, इनकम्बेंट से मुराद है ऐसी फर्म जो ऑलरेडी मार्केट में पहले से मौजूद थी, और वो है मोनोपोलिस्ट है। तो मोनोपोलिस्ट है, आपको सारी जो उसकी डिटेल्स हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं वो आपको पता है, यानी कि उसके पास मार्केट पावर होगी, वो प्राइस सेटर होगा, वो सिंगल सेलर होगा, और वो प्राइस जो है वो अपने एमसी जो है उससे काफ़ी हाई चार्ज करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं, क्वांटिटी कम रखते हैं, क्लॉज सब्स्टिट्यूट नहीं होते, वगैरह वगैरह। तो अब एक मोनोपोलिस्ट है जो इनकम्बेंट फर्म है, वो जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद थी और वो ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रही है। अब हमने देखना है कि ये फर्म किस तरह से बिहेव करेगी व्हेन अ न्यू फर्म इज ट्राइंग टू एंटर इन द मार्केट। अच्छा जी, अब गए वहाँ, यहाँ पे पता है कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, जो ए है उसकी जगह पर होगा न्यू एंट्रेंस, जो न्यू न्यू एंटर करने की कोशिश कर रही है फर्म, न्यू फर्म जो है उसको हम कहेंगे वो प्लेयर ए की जगह। और जो फर्म इनकम्बेंट फर्म जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, पुरानी फर्म जो मोनोपोलिस्ट है, उसको हम कहेंगे बी। जो ए की जगह पर हम इनकम्बेंट फर्म लिख दिया और बी की जगह पे हमने क्या, सॉरी ए की जगह पे लिख दिया एंट्रेंट, और जो बी है उसकी जगह पे लिख दिया इनकम्बेंट फर्म। ठीक है, इनकम्बेंट चूजेस या उसकी चॉइस क्या होगी। अब उसकी कैसे थी, टॉप और बॉटम। जहाँ टॉप था वहाँ पर हमने लिख दिया है स्टे आउट, ये एक ही जगह पे है, ये था टॉप और ये था बॉटम, बॉटम की जगह क्या लिख दी है, एंटर। अब उसी तरह से उसकी डिसीजन नोट बनेगी जिसके आगे से टू ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस के बाद जो सेकंड नंबर पे जो प्लेयर है इस गेम में, जिस जो कि पुरानी फर्म मार्केट में मौजूद है, उसका आता है डिसीजन पॉइंट, या उसकी नोट आती है और आगे से उसकी ब्रांचेस निकलती हैं। इसी तरह जो सेकंड चॉइस है ए की, या जो एंट्रेंट फर्म है उसकी, कि अगर वो एंटर होती है तो उसके साथ भी टू ब्रांचेस निकलती हैं, जो बी प्लेयर या पुरानी फर्म है उसके फैसले की, कि वो क्या ऑप्शंस पिक करती है। सबसे पहले देखें कि अगर जो एंटर होने वाली फर्म है, न्यू फर्म ये वाली, अगर तो ये चूज़ करती है कि मैंने बाहर रहना है, मार्केट में एंटर होना ही नहीं है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो पुरानी फर्म है वो फाइट करती है। फाइट से मुराद कि वो एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी बनाएगी कि मैंने इसको एंटर नहीं होने देना, वरना आउटपुट मार्केट में इंक्रीज़ होगी। तो आपको पता है जब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो प्राइस जो है उस प्रोडक्ट की वो फॉल कर जाती है मार्केट में। तो या तो वो फाइट करेगा, और क्योंकि एक फर्म ऑलरेडी बड़े लेवल पे प्रोड्यूस कर रही है, सोल सेलर है मार्केट में, और उसका जो कॉस्ट होता है उसको होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होती हैं, उसका कॉस्ट लोअर होता है, कोई ना कोई उसको ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से वो मोनोपोलिस्ट के लेवल पर चली जाती है। या कोई सोल उसके पास होता है, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, इनपुट होती है। तो अब वो या तो फाइट करेगा या वो फाइट नहीं करेगा। तो अगर वो फाइट करे या ना फाइट करे, उस वक्त जिस वक्त
जो न्यू फर्म है वो फैसला करेगी है मैंने स्टे आउट, आई विल स्टे आउट, आई विल नॉट एंटर। तो जो मर्जी वो फैसला कर ले बी, दोनों सूरतों में जो पे ऑफ है वो 1-9 होगा। 1 होगा जो न्यू फर्म है उसका, और 9 होगा जो बी है या इनक्यूबेंट जो फर्म है, जो ऑलरेडी पुरानी फर्म मौजूद थी वो। अब जो असल में बात आनी है ना, वो उस वक्त गेम शुरू होगी जिस वक्त एक नया मद्दे मुकाबिल आएगा, एक नया ओपोनेंट, एक राइवलरी आएगी, और हम देखेंगे कि जो पुरानी फर्म ऑलरेडी मार्केट में मौजूद थी वो फाइट करती है या वो चूज़ करती है कि मैंने फाइट नहीं करना। अब इस सूरत में देखें दो तरह के रिवॉर्ड्स हैं। एक जो रिवॉर्ड है वो ये देखें, डोंट फाइट। वो कह रहे हैं कि अगर तो ऐसा हो जाए कि नई फर्म एंटर हो रही है और जो पुरानी फर्म ऑलरेडी मार्केट में मौजूद थी वो इस रूल को फॉलो करे कि लिव एंड लेट द अदर्स लिव, कि खुद भी जियो और जीने दो, तो वो चूज़ करेगी डोंट फाइट को। और जिस वक्त वो डोंट फाइट की तरफ जाएगी तो जो पे ऑफ है वो होगा 2 और 1 का। 1 मिलेगा किसको? 1 मिलेगा जो पुरानी फर्म है ये वाली, इनक्यूबमेंट फर्म, उसको मिलेगा। और जो 0 है वो किसको मिलेगा? जो फर्म सॉरी 2 मिलेगा जो कि फर्म जो है वो बाद में एंटर हो रही है, न्यू फर्म। ठीक है, तो जो न्यू फर्म है उसको 2 मिलेगा और जो पुरानी फर्म है उसको क्या मिलेगा? 1, अगर तो ये डोंट फाइट की पॉलिसी को फॉलो करे। लेकिन अगर जो पुरानी फर्म है वो चूज़ करती है कि मैंने फाइट बैक करना है, अब वो कैसे चूज़ करेगी फाइट बैक करना? क्योंकि बड़े स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, कॉस्ट होता है इसका, बहुत से खर्चे होते हैं जो बर्दाश्त करने पड़ते हैं एक फ़र्म को। आपको पता है कि नई फर्म को मार्केट से निकालने के लिए फर्म्स को अपनी प्राइसेस लो करनी पड़ती हैं, बहुत लो करनी पड़ती हैं, जिसका मुकाबला जो न्यू एंटर हो रही है फर्म वो नहीं कर सकती। एक तो जब कोई फर्म बिजनेस में जाती है नई नई, तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है, क्योंकि उसकी रेवेन्यू जनरेट होना भी शुरू नहीं हुआ होता, तो उसका प्रॉफिट्स बहुत कम होते हैं। तो वो उसी सूरत में प्रॉफिट अर्न कर सकती है कि अगर वो प्राइस ज़्यादा चार्ज करे और अपनी क्वांटिटी जो है उसको सेल आउट करना शुरू करे, तो उसका रेवेन्यू ज़्यादा हो, उसका जो कॉस्ट है वो कम हो, जो उसका एवरेज कॉस्ट होगा कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होती है तो जो एवरेज टोटल कॉस्ट होता है वो शुरू में कम होता है आउटपुट इंक्रीज होने से, और उसका जो प्रॉफिट है वो इसी सूरत में ज़्यादा होता है कि अगर प्राइस जो है वो उसको ज़्यादा मिल जाए मार्केट में। लेकिन जिस वक्त एक फर्म जो ऑलरेडी मौजूद है वो प्राइस कम कर देती है, तो जो नई फर्म है वो इस स्ट्रेटजी का मुकाबला नहीं कर सकती, और या अगर दूसरी फर्म जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद थी पुरानी फर्म, वो आउटपुट एकदम से सप्लाई बढ़ा देती है। ये दोनों सूरतें जो हैं ये एक ही तरह से होता है कि या तो प्राइस कम करने से क्वान्टिटी डिमांडेड में इंक्रीज होता है जिसको वो फर्म खुद से मीट करेगी, या क्वांटिटी इंक्रीज करके प्राइस कम करके वो खुद से इस चैलेंज को क्रिएट करती है। एक थ्रेट होती है कि जो पुरानी फर्म है वो थ्रेट करती है कि मैं नया प्रोडक्शन प्लांट लगा लूँगी और मैं अपनी जो आउटपुट है उसको इंक्रीज कर दूँगी और प्राइस जो है उसको लो कर दूँगी, कि जो नई फर्म है वो इसका कम्पीट ही नहीं कर सकती। और इस वजह से वो फर्म जो है इस थ्रेट के बाद यही फैसला बेहतर रहता है जो न्यूली एंटर हो रही थी फर्म, कि मैं एंटर ना हूँ। ठीक है, सो इट चूजेस टू स्टे आउट in the presence of the threat made by the already existing firm in the market, incumbent firm. सो जिस वक्त उसने थ्रेट किया कि मैं न्यू प्लांट लगा लूँगी या इन्वेस्टमेंट कर लूँगी, अब जाहिर है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगा, न्यू प्रोडक्शन प्लांट लगाना है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ धमकी हो, कि इतना बड़ा खर्चा वो क्यों करेगी पुरानी फर्म नए प्लान पर, बेहतर यही है कि वो मुझे भी आने दे, एंटर होने दे और ख़ुद भी जो है सुकून से ज़िंदगी गुजारे। लेकिन अगर वो इतना बड़ा वो खर्चा कर रही है, इन्वेस्टमेंट न्यू प्लांट में करने लगी है, तो इसका मतलब है ये सिग्नल होगा न्यू एंटर होने वाली फर्म्स को कि आई एम रेडी टू फाइट एंड आई विल रिटेलिएट इफ़ यू ट्राई टू एंटर और ट्राई टू कैप्चर माई मार्केट। ठीक है, तो ये सिग्नल होता है जो बताता है नई फर्म को कि जी आप बाहर रहें, क्योंकि आप
फाइट नहीं कर सकते, तो इस सूरत में उसको स्टे आउट के बाद जो ये वाली फर्म थी न्यू एंटर होने वाली, उसको 1 रिवॉर्ड मिलता है, और जो पुरानी इनकम्बेंट फर्म थी उसको 9 रिवॉर्ड मिलता है। ये वाला दोनों सूरतों में 1-9 यही होता है जो पे ऑफ बनता है आपके पास। लेकिन वो अगर एंटर हो जाती और वो डोंट फाइट की तरफ जाती, तो उनको जो मिलना था वो ये था 2 और 1 का। ठीक है, तो 2 और 1 उसी वक्त तक हो सकता है जब तक थ्रेट ना हो कि वो फर्म नया प्लांट लगा लेगी, जो कि वो लगा लेती है या वो इन्वेस्टमेंट करने लगती है। तो इस फर्म के पास बेहतर यही होता है कि मैं एंटर होकर अपना नुकसान ना करूं, क्योंकि मैं compete नहीं कर सकती, तो वो इट जस्ट चूजेस टू स्टे आउट ऑफ द मार्केट। ठीक है, अब यहीं पर जो है आपका ये सारी डिस्कशन कि न्यू मार्केट एंटर होने लगी थी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या गेम प्ले करता है एक ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती है मार्केट में, एक ओल्ड फर्म है जो मोनोपोलिस्ट है, जिसके पास मार्केट पावर है, इनकम्बेंट फर्म उसको कहा जा रहा है। तो इस तरह से जो है वो मोनोपोलिस्ट रहता है एंड नेवर हैव टू यूज़ हिज एक्स्ट्रा कैपेसिटी। मतलब उसको एक्स्ट्रा कैपेसिटी, एक नया प्लांट वो लगाएगी, उसको आउटपुट ज़्यादा करनी पड़ेगी, आउटपुट ज़्यादा होती है तो प्राइस कम हो जाती है। तो ये है कि वो मतलब एक मोनोपोलिस्ट है, वो आपको पता है कि प्राइस हाई रखता ही ऐसे है कि उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो कम मिकदार में अवेलेबल होती है। जो चीज़ स्कैरसिटी की तरफ जाती है उसकी वैसे ही वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो वो ये धमकी इतनी तगड़ी होती है कि सिग्नल जो है वो चला जाता है न्यू एंटर होने वाली फर्म को कि वो एंटर नहीं होती, और जो ये फर्म है इसका वो खर्चा जो है वो भी बच जाता है, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी होती है उसको बर्दाश्त करने की। तो इसकी थ्रेट जो होती है वो सिर्फ मेयर वर्ड्स नहीं होते, वो एक्चुअल एक्शनेबल थ्रेट होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है आपका जनाब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है कि न्यू फर्म किस वजह से एंटर होगी या एंटर नहीं होगी मार्केट में। अब आगे आपकी समरी है, ये आप देख लीजिएगा। आपका जो चैप्टर है गेम थ्योरी का वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया।